तो आज भाई दोस्तों मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है। गांव में दोस्तों चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और सभी लोग अपने अपने कामों में गांव में लगे हुए हैं और कोई कोई लोग बाहर धूप पे बढ़िया करके धूप सेक रहे हैं। और इसी के साथ हम आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवाण फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गाँव सिरौं गाँव से। दोस्तों जो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के लगभग 12 बजे से। और अभी हमने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और नाश्ता वगैरह भी कर दिया है। आजकल दोस्तों हम सुबह ही भात खा देते हैं और इसके बाद शाम के टाइम पे 2-3 बजे करीब हम चाय और चाय के साथ थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट बनाते हैं। तो बाकी आज हमारी तैयारी है कुछ एक स्पेशल डिश बनाने की, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। साथ छत में आ रखी है गुल्लू। हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। कितना फाइन? बहुत। तो दोस्तों अभी गुल्लू भी नहा चुकी है, तो बढ़िया करके हम ऊपर वाले छत में आ रखे हैं धूप सेकने के लिए। तो आज गुल्लू की एक स्पेशल फरमाइश है कि आज बनाने हैं गुल्लू के लिए क्या? पपीते के पराठे। खाएगी? तो तूने मेरे हाथ के इससे पहले खा रखे हैं पपीते के पराठे? हाँ। तो एक बार बहुत पहले खिलाए थे, उसके लिए सालों बीत गए, जुग बीत गए। और इस बार हम दोबारा बनाएंगे क्योंकि हमारे घर में खूब सारे पपीते लगे हुए। क्यों? हाँ। तो चलो फिर अभी तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पीसना पड़ेगा पहाड़ी नमक, ठीक है? हाँ। परसों मेरे ससुर जी ने मिक्सी में नमक पीस रहे थे, मिक्सी खराब कर दी। और अगर हम करते तो गुल्लू क्या होता? डांट पड़ती, शिवतांडा होता है यार। तुर 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 खा होते हैं। तो दोस्तों ये हंसी मजाक चल रहा है। वैसे हमारा मतलब थोड़ा हम डर मानते ही हैं ससुर जी की, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मानते हैं। भले मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमें डांटते हैं या कुछ करते हैं, पर एक डर होती है और बड़े बुजुर्गों की डर दोस्तों घर में हो ही जाती है। क्यों? हाँ। गुल्लू को तो बहुत है भाई। कितनी है? बहुत। मतलब ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे मतलब सीधे ताऊ दिख गए तो खौफ शुरू है। तो चलो भाई ये हंसी मजाक होता ही है दोस्तों। घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी डर सभी को होती है, और हमारे तो ससुर जी है तो हमें और भी झिझक हो जाती है। क्यों? गुल्लू के तो ताऊ है तो गुल्लू को तो डर हो रखी, वही तो। हमारे ससुर जी है तो हमें भी जरा झिझक हो रखी। क्यों? हाँ। होता ही है। क्यों? तो चलो तब अभी तैयारी करते हैं हम पपीते के पराठे बनाने की। ठीक है? ठीक है, चलो था। भाई दोस्तों आजकल ना गांव में बहुत ज़्यादा रिख, भालू, बाघ वगैरह लगे हुए हैं। तो आजकल देखो भाई जंगलात वाले भी खूब आ रहे हैं गांव में। तो चलो भाई दोस्तों अभी चलते हैं हम सीधे अपने किचन में, क्योंकि अभी दिन के लगभग 1 भी बज चुके हैं और एक से पौन घंटा हमने पूरा छत में ही बिताया, धूप वगैरह से की। तो अभी हम ना नाश्ता बना देते हैं। तो आज हमने पपीते के पराठे बनाने हैं तो थोड़ा जल्दी ही तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे पहाड़ी नमक भी पीसना पड़ेगा। भाई दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं अपने बाड़े में, यानी कि सगोड़े में, और यहाँ से हम निकालेंगे हरा धनिया। तो आजकल हमारे सगोड़े में ना खूब सारा हरा धनिया हो रखा है और ठीक सामने प्याज लगा रखा है, लहसुन वगैरह लगा रखा है। तो यहाँ से हम ना नमक के लिए हरा धनिया निकाल देते हैं। खूब सारा धनिया होगा, वहाँ से हम इसको छांटा कर देते हैं और निकालते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ धनिया हो रखा है भाई, तो मुझे जड़ से ही निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों नमक में मैंने पूरी सामग्री मिला दी है और सामग्री नमक के नीचे दब गई, तो वो अब ऊपर आएगी। यहाँ पे मैंने ये सिलबट्टा अपना साफ़ किया क्योंकि थोड़ा इसमें धूल वगैरह हो रही थी, तो वरना वो नमक के साथ कर्च होता। से आजकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, तो इसका जो स्थान है वो मिक्सी ने ले लिया है। लेकिन जो है मिक्सी में उतना स्वाद नहीं आ पाता दोस्तों जितना कि हमारे इस सिलबट्टे में आता है। तो इसमें हम कुछ भी चीज़ें पीसे ना, चाहे वो चटनी है, नमक है, कुछ भी है, जो चीज़ मिक्सी पीसने का काम करती है, जो हम इसमें पीसते हैं ना, उसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, यानी कि अपने हाथों का बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो चलो भाई दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं अब नमक पीसने की तैयारी। इसमें दोस्तों वैसे हम पहले ना गारे वाले नमक का यूज़ करते थे, जो कि गारे में आता था, लेकिन अब वो नमक बहुत कम मिल रहा है। और मिल तो रहा है, लेकिन वो मेरी सासू जी ने गौशाला में रखा हुआ भैंस के लिए, तो इसलिए हमने इसमें पिसे हुए नमक का ही इस्तेमाल किया हुआ है।
बाकी इसमें मैंने मिला रखा है लहसुन, हरा धनिया, लाल मिर्च वगैरह, और इसको अब हम पीसते हैं। हरा धनिया भी इसमें मैंने मिला रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास पहाड़ी नमक यहाँ पे पिस के मैंने तैयार कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा ही मैंने यहाँ पे पिसा है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे फ्रेगनेंस आ रही है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने नमक पिसना अपनी माँ से भी सीखा है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी खुशबू इस पे आ रही है। अब तुम आया संतरा बीच पै, मैंने संतरे का नाम लिया, अबू संतरा ला गया। कीनू नहीं यार, कीनू तो हमारे यहाँ भी है, मुझे संतरा चाहिए। यो का भी लिया है तो चल तू खा यार, उसको खुश रहे। दापू दगड़ियों मंगा संतरा, ते दगड़े नहीं है था। चल तो खा लूण चोण लगा रही है मापटी। मैंने पीसा ना, मेड बाई मी। तो यहाँ पे चलो भाई दोस्तों, अब हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद धूप भी जाने वाली है, और अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने पपीते के पेड़ में। ये वाला तो सिवानी लोगों का पेड़ है, और ठीक नीचे वाला पेड़ है हमारा, जिसमें कि खूब सारे पपीते हो रखे हैं। और दोस्तों लोगों के गांव में खूब सारे संतरे होते हैं, और हमारे गांव में पपीते। तो जिसको पपीते चाहिए वो संपर्क करें, लेकिन हमारे लिए संतरे लेके आएँ। इस बिल्ली ने अलग ही आतंक मचा रखा है, यहाँ रोने पे लगी हुई है कुल। क्या बे, तेरा शिवानी याद होनी कि किरण ने। तो भाई दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ पपीता निकालने के लिए। ऊपर तो बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, लेकिन हमें बड़े पपीते की ज़रूरत नहीं है, तो हम छोटे छोटे ही निकालेंगे। तो देखो भाई यहाँ नीचे पे भी खूब सारे पपीते लगे हुए हैं। ला वो युति है पाक्यू पपीता तो खाते थे। एक तो यहाँ पे झड़ा हुआ है, पर नहीं हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। बोलो यार पपीता पाक्यू, तो इनमें से निकालते हैं हम भाई पपीता, जिसका यूज़ हम करेंगे पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अभी कच्चा पपीता भी निकाल दिया है, और अब हम इसका बनाएंगे पराठा। तो चलो आपके साथ भी इसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ कि पपीते के पराठे कैसे बनाते हैं। वैसे इसकी सब्ज़ी भी होती है और काफ़ी अच्छी होती है, तो बताना आप लोगों ने इसकी सब्ज़ी खाई है या पराठे खाए हैं। तो चलो बच्चों, जिस जिसको खाना है वो मेरे साथ मदद करो, ठीक है, वरना मैं खाली तुम्हें खुशबू सुखाऊंगी और सीधे जाओ खुशबू सूंघ करके तुम पेट भर देना है अपना। तुमन भी खाना काचू चिकाचू लिया खा। कच्चा पपीता है ये, कच्चा पपीता, इसके हम पराठे बनाएंगे तो चलो भाई दोस्तों अभी चलते हैं, हम इसको छीलते हैं, कोड़ते हैं। तो भाई दोस्तों यहाँ पे अभी मैंने पपीता छिलना शुरू कर दिया है। तो पहले हम इसको छीलेंगे भाई, उसके बाद हम इसको कद्दूकस करेंगे, यानी कि कोरेंगे सुदगढ़ वाली में। और ठीक सामने गुल्लू आटा गूंद रही है, और मैं इसका बैटर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जोर तो बहुत लगाना पड़ना क्या कान, क्योंकि ये कच्चा पपीता है ना, तो इस पर भयंकर जोर लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों इसका पानी भी पूरा निकाल दिया है, क्योंकि अगर हम इसमें पानी रखेंगे ना तो पराठे जो हैं फट जाते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे, और थोड़ा इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो भाई अभी हम इसमें बढ़िया करके इसको पका देंगे, ताकि ये हल्का जो है फ्राई हो जाए, हाफ फ्राई, और आधा ये पराठों में पकाते पकाते हो जाएगा। तो मसाले वगैरह भी ऐड हम इसी कढ़ाई में ही करेंगे। हाँ तो भाई दोस्तों यहाँ पे हमारे पराठे बनके तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तो फिलिंग करके दे रही हूँ गुल्लू के पास, और गुल्लू ऊपर से पका रही है भाई गैस में, क्योंकि दोस्तों मेरे पैर पे बहुत दर्द हो रहा है। इस पे अभी थोड़ी देर पहले मोच आई और भयंकर दर्द हो रहा है भाई। यहाँ पे दोस्तों हमारे गर्मा गर्म पराठे भी बन चुके हैं, और काफ़ी अच्छे भी बने हुए हैं। तो सासू जी को तो हमने दे दिया है, तो हम भी खाते हैं, क्यों खाओ तब। और अभी एक बहुत बड़ा नुकसान और खाया दोस्तों हमारा, उसकी भरपाई भी करनी है। अभी दोस्तों रात का समय है, और अभी हमारी तैयारी है यहाँ पे रोटी बनाने की। सब्जी तो मैंने गैस में बना दी है, तो रोटी बनाने के लिए आ चुके हैं आग वाले किचन में। बाकी किरण और शिवानी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और गुल्लू अभी आ रही है।
बाकी आज मैंने यहाँ लिपाई की थी तो काफ़ी साफ सा हो रखा है। कैसा लग रहा है आज लिपाई? बहुत अच्छा, नया नया लग रहा है आज। हाँ, और जब तुम आ सकता वाका ना छो यूं। वो जरा आलस आता है ना कभी कभी। तुम तो अब मुगड़ धोने होश नहीं, तुम यो घसदा। अरे या कल मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया गाइस। अच्छे गाइस, हमने भी आपको बहुत मिस किया। तूने नहीं किया मुझे पता है। ये तो सो गई थी, जल्दी झूठ बोली। वही तो मैंने किया। किरण ने किया क्योंकि किरण मुझे रील भेज रही थी। वही तो दोस्तों अभी यहाँ पे बढ़िया करके आग भी जल चुकी है। तो आज देखो भाई चूल्हा बढ़िया चमक रहा है ना, तेरी मुखड़ी की तरह। और मेरे को चाय भी मिल चुकी है, जो कि चाची नंदी बहुत अच्छी बनाते हो आप चाय। वही तो धनिया प्याज, हालांकि अदरक नहीं था। कोई बात नहीं, पर अच्छी बन रही। हाँ, तो दोस्तों अभी मैं आज ना इनका कुछ इंटरव्यू लेने वाली हूँ। तो पहले हम जल्दी से रोटी बनाते हैं और उसके बाद देखना बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं इनको कुछ भयंकर सवाल पूछने वाली हूँ और इसमें इनको तो आए ना आए मज़ा, पर हमें सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, आपको भी और हमें भी। अरे बताओ। अभी यहाँ पे कोई कैमरा पकड़ने वाला आएगा ना, हाँ। तब रोटी बनाते बनाते पूछूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? हाँ। या तो ट्राईपॉड लेके आ शिवानी मेरा ना, नहीं ये बहुत आलसी जी गुलो ओली जब या अब ओलू ना। हाँ। तो कैमरा पकड़ ला तब पूछूंगी मैं तुम देवा। बाकी यहाँ पे भाई कोदे की रोटी है तो कोदे की रोटी बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हमने बढ़िया करके यहाँ पे रोटी भी बनाती है और ये रह गई भाई मेरी लास्ट रोटी कोदे की। तो दोस्तों मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं इन लोगों से आज एक बहुत तगड़ा सवाल पूछने वाली हूँ और फाइनली ये मेरे सारे चाण बाण यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब एक एक करके मैं इनको पूछती हूँ कि इनको कैसा पति चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनकी उम्र हो गई है अब शादी कराने की, खासकर इन दोनों की। तो देखते देखते हमें 2-3 साल तो लग ही जाएंगे, नहीं 4-5 मान के चलो। पर ऐसा है कि इनकी इच्छा जानना बहुत जरूरी है कि इनको कैसे लड़के पसंद है ना। इच्छा जानना जरूरी है ना, हम उस हिसाब से देखेंगे क्या। तो भाई चलो सबसे पहले हम शिवानी से पूछते हैं कि शिवानी को कैसा लड़का चाहिए बलवा। जो मतलब बिहेवियर का सही हो। हाँ। और मतलब कमाता भले कम हो पर उसका बिहेव सही हो लड़कियों के लिए। और जो अपनी मतलब हमारी भी सुने और अपनी मम्मी पापा की भी सुने। सही बात है, क्योंकि मतलब एक लाइफ पार्टनर होना, मतलब एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना जिंदगी जो बेटा ये मम्मी शे बोने जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हारे दिल में है वैसा बोलो। अगर तुम चाहते हो कि हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए तो वो भी बोलो कि बताओ तुम तो रिश्ता ये जो या तो मतलब ऐसे मिसा आगे मत बोलना झूठ कि बोली हमारे तारीफ होली, सच बने छे बिल्कुल। हाँ बोल भाई बोल। तो दोस्तों शिवानी की मनपसंद जानेंगे हम आज, आग भी सेक ही रहे हैं तो साथ साथ में जानना जरूरी है। बोलो बिल्कुल, वो भले कमाता कम हो पर बिहेवियर अच्छा हो। कितनी होनी चाहिए अप्रोक्स सैलरी तेरे पति की, होने वाले पति की? 10 से 12 हज़ार तक। 10-12 हज़ार में कर देगी तू गुजारा? बिल्कुल सही बात है। और आगे बिहेवियर का सही होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट नौकरी वाले भी सही होते हैं। ये बात तो सही है। सही बात है। तू गांव में पसंद करेगी रहना या शहर में? गांव में, क्योंकि मैं बचपन से गांव में रही हूँ। सही बात है, मुझे गांव में बहुत अच्छा लगता है। सही बात है दोस्तों। जब बचपन से गांव में रहे हैं वे बात शानी क्या काम था कि हम देहरादून जाना, क्यों भाई? बिल्कुल जी। और क्या थी पता बोल उनकी और जमे हम तो क्या पता बस ये थी छोड़ होती है सासू सोरा कुछ। भाई मेरी सासू तो खड़ूस निकली, मीठा तक पता चाहिए मला इन खुजाई छ अब त मेरी सासू खड़ूस निकली बोल खुजाई थी। तो भाई दोस्तों अब हम गुल्लू को पूछेंगे कि गुल्लू को आखिर कैसा लड़का चाहिए, और बहुत ज़रूरी भी है हम लोगों के लिए ये जानना, और होता ही है करनी चाहिए घर वालों के साथ बातें शेयर। ऐसा है कि तुमने मेरे पे बोला, मैं मजाक नहीं ले रही हूँ इन चीज़ों को, ठीक है? मैं सीरियस ले रही हूँ इन बातों को। गुल्लू अपनी पसंद बताने के लिए भाग रही है यहाँ। अरे पसंद बताने में कोई हर्ज नहीं है। देखो भाई कोई अगर अपनी पसंद बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पसंद किया है, ये है कि उन्हें इन फ्यूचर मतलब कैसा लड़का चाहिए, या मतलब अपनी एक समझ होती है ना। तो मेरे दिमाग में आज अचानक से आया कि चलो मैं पूछ लेती हूँ कि लेके तो धनुर्धारी चना बोला के तो कुछ चना बोला, तो मैं यूँ होता ही पूछू दो। चल बता गुल्लू। कोई भी कैसा भी चलेगा, तो किस बात में होगा, मंजूर होगा। ना दोस्तों जब ऑफ कैमरा हम किचन में बात कर रहे थे ना, गुल्लू बहुत कुछ बोल रही थी, अभी नहीं बोल रही। चल बताओ। मेरे को नौकरी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारी प्राइवेट
मी नौकरी सच में नहीं सोचो ना, मी कोई मतलब नहीं नौकरी से, चाहे सरकार मी नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़नो। सो अलग बात कि घर वो क्या चाहना क्या नहीं चाहना, सही बात है। तो मैं अपड़ो सोई कि मी नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़नो, इज्जत कनवा वही चाहनो, नशा कनवा नहीं वही चाहनो, सबसे बड़ी बात मेन मुद्दा वही होता है। सही बात है। इज्जत कनवा नशा कनवा, बाकी घर वो मैं नहीं जानती सी क्या ढूंढला क्या चाहना क्या नहीं चाहना, बट मैं अपू सजेशन नहीं हुई मैं नौकरी इनाते से कोई नहीं। मतलब गुल्लू का कहना यहाँ पे ये है कि लड़का मतलब प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो एक किस्मत की बात होती है दोस्तों। क्योंकि जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी तो हमने कभी मतलब ये चूज नहीं किया था कि हमारा जो पति हो फौजी हो, वो हमारी किस्मत थी कि चलो हमें आर्मी पर्सन मिला, वो हमारी किस्मत थी। अब उनकी किस्मत है कि उनकी किस्मत में सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, वो उनकी किस्मत है, क्योंकि बोलते हैं ना जोड़ी ऊपर से बन के आती है। लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपना ये है कि प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लड़का एक होना चाहिए रिस्पेक्ट करने वाला, और मेन चीज वही होता है। तो भाई दोस्तों ये होता है कि मतलब सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो ऐसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है रिस्पेक्ट करने वाली, क्योंकि शकल सूरत चलती है 4 दिन, और जो नेचर चलता है वो जिंदगी भर हमारे साथ चलता है बुढ़ापे तक। तो गुल्लू का कहना यह है कि लड़का ऐसा होना चाहिए कि भाई जो हमें समझे, रिस्पेक्ट करे, और ख़ास बात ये कि नशे पते वाला ना हो। और मेन मुद्दा वही होता है, कोई बात नहीं आदमी है 4 पैसे कम कमाए लेकिन बिना नशे वाला हो। क्योंकि वो ज़्यादा कमा के भी क्या करना जब शेरदार हूँ फूकाने क्यों, तो बाकी अपनी और घर में कलेश हो रहा है। तो बाकी किस्मत की बात है। बाकी अब हम किरण को पूछेंगे, किरण का कि बनी बल मत धनुर्धारी छोड़ो को लियो मुन धनुर्धारी। तो बाकी ये शिवानी का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई लड़का ऐसा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, बाकी नौकरी से फ़र्क नहीं पड़ता। और भाई दोस्तों ये सोच उन्हीं लड़कियों की हो सकती है, देखो भाई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष देखा है बचपन से ही। क्योंकि हर किसी लड़की को तो नहीं बोलते, कहीं कहीं लड़कियों की सोच तो ये होती है कि बस मतलब अपना चाहे जैसे भी रहे होंगे बचपन से, लेकिन चाहिए उनको बिल्कुल हाई फाई। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो ढूंढना चाहिए, सही ढूंढना चाहिए, लेकिन हर चीज़ देखनी चाहिए ना कि भाई बोलते हैं ना, एक कहावत है कि पैर उतने ही पसारो जितनी चादर होती है, क्यों। बिल्कुल। तो गुल्लू तो अभी रोटी देने जा रही है ससुर जी को, क्योंकि टाइम हो गया, यहाँ टाइम फिक्स होता है रोटी देने का। तो अब हम किरण को पूछेंगे कि किरण की क्या सोच है, मतलब तो बताइए किरण जी। मेरी सोच ऐसा है ना, मतलब अब किस्मत है, बात जो भी बोलूं। हाँ वो तो कॉमन है कि किस्मत है कि कैसा लड़का मिलेगा नौकरी के पर्पज से, लेकिन अपनी थिंकिंग बताओ मेन की क्या है। क्या पहले तो मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी मतलब बोलने वाली बात है। भले हाँ मैं दोस्त के नाते सभी से बात कर लेती हूँ, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। पहले मुझे खुद के दम पे खड़ा होना है दोस्तों, फिर जाकर अगर ऐसी कोई बात होगी तो मुझे भी ऐसा ही लड़का चाहिए जैसा इन्होंने बोला। मतलब ठीक होना चाहिए ना उसका, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी सही होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। सही बात। कमाने की बात मैं नहीं बोलती, कितना भी कमा लो कोई बात नहीं, पर अच्छा होना चाहिए ना, नेचर व्यवहार सब बहुत अच्छा होना चाहिए उसका। बाकी तो किस्मत की बात है, किस्मत की अब बात कोई ढूंढ कर देगा वो भी सही है, खुद भी मिलेगा तो वो भी सही है। देखो भाई सही बात है, अगर यहाँ ये मैटर नहीं करता कि लव या अरेंज, जैसा भी हो पर हो, लेकिन अच्छा हो। चाहे वो खुद चयन करे तो अच्छा ही करे, और घर वाले चयन करे तो अच्छा ही करे। लाइक सिर्फ ये भी ना देखें कि हाँ इनके पास पैसा बहुत है लेकिन सुख शांति नहीं है। एक चीज़ होती है ना कि एक कहावत ये भी है कि क्या था यार, पहले के ज़माने में बल मकान कच्चे होते थे और रिश्ते मजबूत होते थे, और अब के ज़माने में रिश्ते कच्चे हो गए हैं और मकान मजबूत हो गए हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। लाइक इनका बोलने का तात्पर्य ये है, इनकी ऐसी कोई डिमांडिंग सोच नहीं है। अभी देखो वो तो छोटे हैं खैर, पर चलो अभी से इनकी सोच ऐसी है कि भाई ऐसा सोचते हैं कि भाई किसी हम अब वही है कि सब सरकारी नौकरी या कमाने धमाने बहुत पैसे वाले लड़कों को ढूंढेंगे, तो यार जो एक नॉर्मल इनकम मतलब वो करते हैं तो उनके पास कौन जाएगा। और ऐसा होता भी है दोस्तों, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हर पैसे कमाने वाला लड़का अच्छा हो या ऐसा हो, ठीक है। जो कम कमाते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और खुश भी होते हैं, और यही होना चाहिए भाई। कमाने से कोई फ़र्क सच में नहीं पड़ता है, पर हम ये भी नहीं बोलते कि बेरोज़गार हो।
हाँ। है कि नहीं। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि बेरोजगार होना चाहिए, क्योंकि भाई आजकल पैसा है तभी अपनी मतलब दैनिक जीवन चलता है, बिना पैसों के कुछ भी नहीं चलता है। लेकिन चलो इतना कमाएं कि भाई किसी के सामने कल के दिन हाथ फैलाना ना पड़े, क्यों भाई, या कल के दिन हम किसी चीज़ के लिए ना तरसें। हाँ, ऐसी चीज़ें हैं कि जो हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। पर ऐसी चीज़ें तो हो जिनकी ज़रूरत है सख्त, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी बहुत अच्छी सोच है इनकी। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अच्छा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब देखो भाई खुद की सोच ऐसी हो और खुद ऐसे हो ना, अच्छे हों, तो हमें लड़का भी अच्छा ही मिलता है ना। तो और मेन चीज़ अपना बिहेवियर भी होता है, ठीक है। जब हम सही रहेंगे तभी हमें आगे चीज़ें अच्छी मिलती हैं। और अच्छी चीज़ें अगर मिले ना भी ना, तो बनाने पे बनती है। अगर हम उन चीज़ों को अच्छा बना रहे हैं तो वो बन भी जाता है, ठीक है। बाकी भाई बहुत अच्छी सोच है इनकी। चलो अच्छा है कि तुमने डिमांडेड चीज़ें नहीं रखी कि हमें देहरादून में मकान चाहिए या हमें सरकारी नौकरी वाला अगर हम बोलेंगे भी, बोलने वाली बात है ना, कि बोलने वाली बात है कि हम बोलेंगे भी देहरादून में मकान, अब भोको दिन में भूले पुआरी वाली, अब वो भी तो बोले दो देहरादून में मकान चाहिए। सही बात है। तो तो यही होता है, ऐसी सोच। मतलब वो लड़कियां मतलब बहुत अच्छे से समझ सकती हैं इन चीज़ों को जिनके घर में भाई होते हैं। जैसे मतलब हमारे घर में भी भाई हैं, तो हमने कभी यहाँ से डिमांडिंग नहीं रखा, पर वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें अच्छा मिला। मतलब वो तो किस्मत की बात होती है कि, पर हमारा भी यही था कि लड़का चाहे प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी करे, जैसा भी करे, 4 पैसे कमाए, 4 पैसे हम भी कमा देंगे, पर यह है कि सुखी जीवन होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। भाई तो बिल्कुल नहीं हुई ना। एक होता है कि चलो एक होता है कभी पार्टी पुर्टी में थोड़ा बहुत हो जाता है, पर ऐसा है कि डेली ये पायो क्योंकि भाई ये चीज़ें नहीं झेली जाती हैं, गरीबी झेली जाती है, पर ये चीज़ें नहीं झेली जाती। तो चलो भाई, काफ़ी अच्छी सोच थी। अभी रोटी भी बन गई है, रोटी ठंडी भी हो गई, तो चलते हैं खाना खाने के लिए और बिस्तरे के अंदर सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है भाई आजकल यहाँ। तो चलो भाई, कैसा लगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भाई दोस्तों, अभी बढ़िया करके खाना पीना भी हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं अपने कमरे में आराम करने के लिए। बाकी दोस्तों, आज मेरा पैर भी मुड़ा था, तो उस पर बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। तो क्या पता उसके लिए मुझे कल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा पैर दिखाने के लिए, क्योंकि वो ऐसी जगह पे मोच आई है ना, तो वहाँ पे बहुत चांसेस रहते हैं या तो मांस फट जाता है या तो क्रैक हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जॉइंट पे हो रखा है वो। तो आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।